शिव के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, शंकर के नजदीक में, शंकर की कथा में, शंकर के भजन में, शंकर के स्मरण में जब भी जाए तो भीतर से आडंबर को हटाकर जाए। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि मन की निर्मलता, अपने हृदय की शांति, अपने हृदय की निर्मलता, भगवान शंकर की भक्ति, भगवान शंकर की निर्मलता, भगवान शंकर का भजन, स्मरण, निर्मलता के भाव से। शिव महापुराण की कथा एक बात बड़ी अच्छी करती है, सत्संग, बुआरी, भोजन और स्नान, ये 4 नित्य करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, रोज करना चाहिए। सत्संग, बुआरी, झाड़ू लगाना, बुआरी लगाना, भोजन और स्नान, ये 4 प्रतिदिन होना चाहिए, प्रतिदिन। घर की झाड़ू, दुकान की बुआरी, घर की बुआरी, झाड़ू दरवाजे की रोज लगाओ, प्रतिदिन लगाओ, प्रतिदिन लगाओ। घर को रोज क्लीन करता रखो, रोज साफ करता रखो, शबरी अम्बा जैसे। माता शबरी अम्बा का मंदिर, मैं शबरी अम्बा रोज करती रहती हूँ, मैं शबरी अम्बा रोज अपने घर को साफ करती थी, प्रतिदिन। बुआरी रोज लगाओ, प्रतिदिन लगाओ, भोजन रोज, भोजन प्रतिदिन करिए, स्नान प्रतिदिन करिए, प्रतिदिन। स्नान भी रोज करो, भोजन भी रोज करो, बुआरी, झाड़ू भी रोज लगाओ। और शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा की कथा, शिव महापुराण, सत्संग प्रतिदिन करो, रोज करो, प्रतिदिन। घर की पत्ती के लिए भोजन रोज जरूरी है, प्रतिदिन जरूरी है। उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण रोज जरूरी है, प्रतिदिन जरूरी है, रोज, प्रतिदिन। अभी सूरत की कथा में एक बात कही थी, सूरत की कथा में एक बात बोली गई थी कि सूरत की कथा में कहा था, आप 24 घंटे भगवान का पूजन करें ना करें, नहीं जा रही है, 24 घंटे आप भगवान का पूजन करें ना करें, 24 घंटे आप भगवान की भक्ति करें ना करें, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे मेरे देव अधिदेव महादेव पर विश्वास पूरा करें तो बाबा आपका कार्य सफल जरूर करें। 24 घंटे विश्वास शिव पर होना बहुत जरूरी है, 24 घंटे भगवान पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। और भरोसा भी थोड़ा बहुत नहीं, भरोसा भी पूर्ण, विश्वास भी पूर्ण, भरोसा भी पूर्ण। आप जितना भरोसा, एक पत्नी कहती है कि मेरा पति मुझे बंदूक से मार नहीं सकता क्योंकि वो मेरा पति है, वो मेरा पति है, वो मुझे मार नहीं सकता। इतना ही भरोसा आप अपने उस परमात्मा पर करें कि वो भी हमें मुसीबत से निकालेगा जरूर, हमें मुसीबत में ढकेल नहीं सकता, हाथ पकड़कर हमें बाहर करेगा। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे भरोसे हवा में उड़ती जागे बाबा, भोले मैं शंभू में हवा से उड़ती जाए बाबा, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि शिव पर विश्वास 24 घंटे का रखो, भगवान शंकर पर भरोसा होना। साइड करो ना भाई।
24 घंटे तक, 24 घंटे। शिव का एक नाम विश्वास। शिव जी का नाम ही विश्वास। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया कि शंकर विश्वास रूपिण। शिव जी का एक नाम विश्वास। ऊपर तक कुछ भी नहीं बढ़ता, जैसा है वैसा कृति उसी लोग तुम्हें आवाज आ रही है, इसमें भी नहीं आ रही है। विश्वास, विश्वास, शंकर को विश्वास है, शिव को भरोसा है, शंकर भगवान को विश्वास है। शिव महापुराण की कथा में एक बात आती है कि आप सती मैया से एक विश्वास हमें सीखी, माता सती से। माता सती से हमको एक बात विश्वास को सीखना चाहिए, भरोसे को सीखना चाहिए। जिस समय पर माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ गई, और माता सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ गई तो बीच मार्ग में देवऋषि नारद को मिले। देवऋषि नारद जी ने माता सती को देखा, और देवऋषि नारद माता सती को देखकर थोड़ी देर उनके सामने खड़े होकर श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण कहने लगे। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण का उच्चारण करने लगे। अब सामने माता सती है, देवऋषि नारद, दोनों सामने, सती मैया भी है और देवऋषि नारद, दोनों आमने सामने, दोनों सामने। देवऋषि नारद जी ने माता सती जी से कहा, माँ आपको मालूम है आप अपने पिता के घर जा रही हो और शिव जी की आज्ञा नहीं है, भगवान शंकर की आज्ञा नहीं है, शिव जी का आदेश नहीं है, और आप अपने पिता के घर जा रही हो। माता सती ने कहा, गुरु का दरवाजा, पिता का दरवाजा, शिव का दरवाजा ये हमेशा खुला रहता है। अपने पिता के घर में, अपने गुरु के घर में, अपने शिव के घर में बिना समय के जाया जा सकता है। पर मां शिव जी ने तो आपको रोका है, शंकर भगवान ने आपको रोका है, आपको नहीं जाना चाहिए। सती मैया देवऋषि नारद को उपदेश दे रही है, वो एक विश्वास का उपदेश है। और जितने इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि साकरी में बैठकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने अंदर इस बात को उतार रहे हैं। मां आपको भगवान शंकर ने मना करा है जाने के लिए, आप फिर भी जा रहे हो, उसका कारण क्या है? जब पति ने मना कर दिया, पत्नी को नहीं जाना चाहिए। जब पति ने मना कर दिया तो जाने का मत क्यों जा? सती मैया ने देवऋषि नारद जी से कहा, नारद जी मेरे पति ने कामदेव को जलाकर भस्म कर, काम तो जल गया पर अहंकार व्यक्ति के भीतर रह गया, और मैं चाहती हूं कि मेरे पिता दक्ष प्रजापति के दिल में, उनके हृदय में जो अहंकार उनके मस्तक पर चढ़ा हुआ है, वो दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता है, केवल एक मेरे पति तोड़ सकते हैं। इसलिए मैं उस यज्ञ में जा रही हूँ, जिससे मेरे पति उस यज्ञ में आकर मेरे पिता के अहंकार को तोड़ो, और इसके लिए मुझे जलकर भस्म भी होना पड़े तो मैं जलने को तैयार। इसके लिए मुझे अगर जलना पड़े, भस्म होना पड़े तो मुझे कर अहंकार अभी मत हम व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं, अभिमतता की अहंकार व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। खूब कमाओ जिंदगी में, पृथ्वी पर जन्म लिया है, मना नहीं है, खूब कमाओ, तुम
तुम्हारे शरीर में जितनी ऊर्जा है, भगवान की कृपा ऐसी हो जाए कि और ज्यादा ऊर्जा है और आप उससे ज्यादा कमा। पर एक निवेदन, कमाओ धन एकत्रित भी करो, मना नहीं है। हम अगर मना कर भी देंगे तो तुम हमारी बात कौन सी सुनने वाले हो? कौन सा तुम नहीं कमाओ? तो हम ऐसी बात कर ही का कि तुम मत कमाओ, या कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, या कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम तो ये कहेंगे कि आप खूब कमाओ, रात दिन एक जैसा कमाओ, मना नहीं। पर निवेदन है उस कमाई का धन तुम्हारे घर में आए, मना नहीं। पर वो कमाई के धन के साथ तुम्हारे घर में अहंकार नहीं आना चाहिए। तो समझ लो कि तुम्हारा कमाया, तो समझो कि और यदि कमाई के धन के साथ में धन तो बड़ा, संपदा बड़ी, धन संपदा के साथ साथ अगर घर के अंदर अहंकार आता चले गया, अभिमान आता चले गया, तो फिर बर्बादी का सिरा सम्मुख में होगा। बर्बादी का रतन, चार चीजें हैं, चार चीजों की कीमत आपको मालूम होगा। पहले नंबर पर है रतन, हीरा। दूसरे नंबर पर है सोना, तीसरे नंबर पर है चांदी, चौथे नंबर पर है तांबा। इसमें सबसे कीमत वाला कौन सा? पहले नंबर पर है हीरा, दूसरे नंबर पर है सोना, तीसरे नंबर पर है चांदी, चौथे नंबर पर है तांबा। इसमें सबसे ज्यादा कीमत वाला कौन सा है? जम के बोलो जरा। हीरा, रतन। पहले नंबर पर है रतन, हीरा, जिसकी कीमत। फिर सोना, चांदी और तांबे में कीमत वाला कौन है? सोना। उसके बाद चांदी, फिर चार बताए, रतन, सोना, चांदी, तांबा। उसी तरह चार अवस्था है, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। बचपन मतलब हमारा जीवन रतन की तरह, हीरा, कीमत वाला। एक बचपन की कीमत की समझो। संत नामदेव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे थे। संत तुकाराम जी 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे। 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गए। मीराबाई 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। कर्माबाई 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। एक बाल्य अवस्था में जो सत्संग किया गया वो रतन जैसा। वो रत्न की तरह, जवानी सोने की तरह, अधेड़ी चांदी की तरह और बुढ़ापा तांबे की तरह। अब इसमें दो कीमती हैं, एक आपका बचपन और दूसरे नंबर पर है आपकी जवानी। ये दो इतनी कीमती है कि बचपन रतन को, हीरे को, रतन को, हीरे को जितना संभाल कर रखोगे, जितना संभाल कर रखोगे, उतना वो रतन चमकता रहेगा और आगे चलकर कुछ ना कुछ एक और कीमत वाला बन जाएगा। दूसरे नंबर पर है सोना। सोना मतलब आपकी जवानी। इस जवानी में जितना कंट्रोल कर सोने को इधर उधर नहीं पटका जाता, सोने को इधर उधर ले जाकर नहीं डाला जाता, सोने को बीच चौराहे पर ले जाकर नहीं पटका जाता, सोने को तिजोरी में, अलमारी में, लाकर में रखा जाता है, गले में पहना जाता है, कानों में पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है, मस्तक पर चढ़ाया जाता है। सोने को आप अपने तन पर धारण करते हो, हीरे को आप अपने तन पर धारण करते हो। वो कीमत वाला है, रतन माणिक कीमत वाले है, इसको संभालना है। जवानी सोना ये कीमत वाला है, इसको संभालना। और थोड़ी सी कीमत मत जिसकी घट जाती है वो चांदी, पांव की पायल में अधेड़ी घटती जाती है, कीमत घटती जाती है। फिर आ गया बुढ़ापा, तांबा और कीमत बढ़ गई। आप अपनी कीमत में प्रबंध करें। मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, तू गवाए तुम्हें क्या करूं, तू यूं ही गवाए तुम्हें क्या करूं। मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तुम्हें क्या करूं। कितना कीमत वाला है ये शरीर, कितना कीमत। लोग कहते हैं हम
भिखारी, लोग कहते हैं हम गरीब, लोग कहते हैं हम दरिद्र। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा शंकर जिसको भी पृथ्वी पर जन्म देता है कभी उसको भिखारी बनाकर पैदा नहीं करता, उसको करोड़पति बनाकर पैदा करता है। कमल का पुष्प कीचड़ में होता है, सच्चा हीरा कोयले की खदान में होता है, सोना पहाड़ और खदान से निकलता है। कोई कहे कि हमें भगवान ने गरीब बनाकर पैदा कर दिया, नहीं, मेरा परमात्मा कभी गरीब बनाकर पैदा नहीं करता। गरीब है आपकी सोच, गरीब आपकी सोच है। जिस दिन तुम्हारे पास में 10 रुपए हैं और उस 10 रुपए में से 1 रुपया निकाल कर तुम किसी भूखे को अगर भोजन करा देते हो या बिस्कुट भी खिला देते हो, समझ लेना उस दिन तुम गरीब नहीं हो, सेठों से भी बड़े सेठ हो, क्योंकि तुमने किसी को दिया। तुम्हारी देने की आदत तुमको सेठ बना दी और तुम्हारी देने की आदत तुम्हें भिखारी बना दी। पहले के भोज में और आज के भोज में जमीन आसमान का अंतर है। पहले के समय में भोजन करने बैठते थे, शादी में पंगत लगती थी, पट्टी बिछती थी, उस पर बिठा दिया जाता था, सामने वाला आता था, पत्तल लगाकर खुद आता था, पत्तल लगाकर थाली लगाता था, सामने वाला आता, गुलाब जामुन रख कर जाता, रसगुल्ला रख कर जाता, पूरी रख कर जाता, सब्जी रख कर जाता, रायता रख कर जाता। आज पहले के समय में देने वाला खुद आता था। आज के जमाने में संसार में इन विदेशियों ने सबको भिखारी बना दिया, हाथ में प्लेट पकड़ा दी और बफेट के सामने दे दिया। अब ईमानदारी से बोलना, जितने साथी के भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बोलो, बफेट की टेबल के पीछे जो वेटर खड़े हैं और तुम्हारे हाथ में हीरे की चूड़ी, सोने के जेवर और बनारसी साड़ी और तुम्हारा पति लाखों कमाने वाला और सामने वेटर खड़ा है और तुम प्लेट लेके 1 लाख अब ईमानदारी से बोलना, तुम कितने भी करोड़पति हो और तुम हम नहीं बोल, तुम कितने भी करोड़पति हो और तुम उस स्थान पर भिक्षुक बन जाओ और वो भले 500 रुपए में काम करने के लिए आया, उसके पास भले खाने के लिए कुछ नहीं है, तो भी सूट पहनकर अकड़ के साथ देता है क्योंकि मैं अभी सेठ दे रहा हूं। मेरा परमात्मा किसी को भिखारी बनाकर नहीं पैदा करता, मेरा परमात्मा किसी को भिक्षुक बनाकर पैदा नहीं करता। मेरा परमात्मा तो देता है, आपको वो हीरा बनाकर पैदा करा है। मेरे परमात्मा ने आपको संसार में ऐसा पैदा करा है कि आप अपनी कीमत जिस दिन जान रहे हो उस दिन तुम्हारे जीवन के साथ साथ कर सकते हो। कई लोग कहते हैं बात बात में, कई लोग लड़ाई झगड़े में कह देते हैं तू तो 2 कौड़ी का है, किसी को लड़ाई में कह दिया तू 2 कौड़ी का है और वो जो व्यक्ति अब लड़ने बैठ गया कि तूने मुझे 2 कौड़ी का कहा। अरे भगवान को धन्यवाद देना कि वारे प्रभु इसकी निगाह में 100 कौड़ी के लोगों को छोड़कर उसने 2 कौड़ी वाले को तो देखा। 100 कौड़ी के लोगों को छोड़कर कम से कम 2 कौड़ी के व्यक्ति को तो देखा। मतलब इसकी दृष्टि में मैं 2 कौड़ी का हूं तो परमात्मा तेरी दृष्टि में तुम्हें 100 कौड़ी का ही होगा, ये निश्चित है, ये निश्चित है। अब देख क्या मेरा शिव किसी को भिखारी बनाकर पैदा नहीं करता, मेरा शिव किसी को भिक्षुक बनाकर पैदा नहीं करता, मेरा शिव किसी को गरीब बनाकर पैदा नहीं करता, मेरा शिव किसी को दरिद्र बनाकर पैदा नहीं करता, मेरा शिव सबको सेठ बनाकर पैदा करता है। सब एक परमात्मा की निगाह में जन्म लेने वाला मनुष्य सेठ है, उसी तरह से जैसे एक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार है। संसार में जितनी माँ है ना, इसका बेटा चाहे वो काला हो, पीला हो, चाहे वो आंख से बेकार हो, मुंह से बेकार हो, हाथ से विकलांग हो, चाहे पांव से विकलांग हो, तो भी एक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार ही रहेगा। बोलो मेरी बीजी, बचपन में आपने अपने बेटे को राजकुमार बोला कि नहीं बोला? अरे बोलो तो जम के बोला कि नहीं बोला? कितने लाड से प्रेम से कहा मेरा बेटा राजकुमार बेटा, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजकुमार बेटा, मेरा राजा बेटा। कितना प्रेम, कितना स्नेह। प्रत्येक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार होता है, उसी तरह प्रत्येक संसार के जीव को जन्म देने से पहले उस परमात्मा की निगाह में उसका जन्म देने वाले एक एक जीव को परमात्मा अपना बेटा मानकर करोड़पति अमीर बनाकर ही भेजता है, गरीब नहीं।
आपके देने की सामर्थ्य का आपको सेठ बना, आपको देने की सामर्थ्य का आपको सेठ बनाते हैं। यहां पर कई बुजुर्ग माताएं बैठी हैं जो रोज भंडारा करती हैं। यहां कई बुजुर्ग पिता बैठे हैं, कई बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं जो रोज भंडारा करते हैं। बस अंतर है उनके भंडारे में और तुम्हारे भंडारे में। पहले के समय में हमारे घर की बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग पिता रोज का भंडारा करते थे। आटा सीखा हुआ उसमें शक्कर मिली हुई छोटे से कागज में बांध कर उसको लेकर जाते थे, पीपल के पेड़ के नीचे सा आटा शक्कर बुरबुरा देते थे, चींटियों का भंडारा हो जाता था। पहले के माता पिता थोड़ा सा चावल, ज्वार, मक्का छत ले जाकर डाल देते थे, चिड़िया पक्षियों का भंडारा हो जाता था। पहले के बुजुर्ग माता पिता आटे की गोली बनाकर नदी तालाब में डाल देते थे, जिससे उन मछलियों का, जीवों का भंडारा हो जाता था। वो भले गरीब होते थे और भंडारा रोज करते थे। आज के सेठ से ज्यादा वो सेठ थे जो रोज किसी न किसी का भंडारा किया करते थे, प्रतिदिन करते थे। और यहाँ पर कई बुजुर्ग माता बैठी हैं, कई बुजुर्ग पिता बैठे हैं जो आज भी थोड़ा सा चावल लेकर जाएंगे, चिड़िया को डाल देंगे, पक्षियों को डाल देंगे, थोड़ी सी रोटी निकालेंगे, गौ माता को दे देंगे, एक रोटी का टुकड़ा कुत्ते को दे देंगे, थोड़ा सा भात निकलेगा, कोई मीठा होगा घर में बचा हुआ तो पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे छोटी छोटी जो चींटियां होती हैं उन जीवों को डाल देंगे। अपने आप में वो दान धर्म कर ये समझ लेते हैं कि हमने कुछ कर लिया, और कर लिया बहुत। मानव जन्म तुझको ही दिया, तू योगी गवाए तो मैं क्या करूं। मानव जन्म तुझको ही दिया, तू योगी गवाए तो मैं क्या करूं। तो व्यर्थ गवाए, तुम्हें करूं तो करूं क्या। बचपन कीमती है, जवानी कीमती है, संभाल लो उसको। सती, माता सती से देव ऋषि नारद कह रहे हैं, मां आपके पति ने मना किया है आपको और आप जा रही हो, आपके पति मना कर रहे हो और आप जा रही हो। मां सती माता कहती हैं कि मेरे पिता के अहंकार को समाप्त करवा भीतर का अभिमान। और बहुत ध्यान देना, थोड़ा सा लोगों को बुरा लग सकता है, हो सकता है हमारी बात का, पर बुरा लग जाए तो लग जाने दो, पर बात हृदय तक पहुंचना चाहिए। ससुराल का अभिमान दामाद तोड़ देता है और दामाद का अभिमान ससुराल तोड़ देता है। कैसे? अर्जुन को अहंकार आ गया था, और अर्जुन को इतना ज्यादा अहंकार आ गया था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके ससुराल भेज दिया। जा 2-4 दिन जरा ससुराल लेकर आ, जा। जाते जाते भगवान कृष्ण ने कह दिया 2-4 दिन में मत आना, कम से कम 2 महीने में आना ससुराल। अर्जुन ससुराल गए। पहले दिन तो अर्जुन के लिए खाने के लिए 56 भोग आए, खूब सम्मान करा, दामाद 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 कहता है। दूसरे दिन 56 भोग की जगह 36 हो गए, 36 से 25 हो गए, 25 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अब अर्जुन को आ गया गुस्सा। जैसे ही भोजन की थाली सामने आई और अर्जुन क्रोध में लाल हो गए। मैं तुम्हारे घर का दामाद हूं, मैं तुम्हारे घर का जमाई, और मेरे भोजन की थाली में हस्तिनापुर में मेरे लिए 56 भोग लगते थे, तुमने केवल एक सब्जी, भाजी और एक रोटी, कोई मीठा नहीं, नमकीन नहीं, कुछ नहीं। ससुराल में साले ने, राजा द्रुपद ने कह दिया, महाराज इतने दिन रहोगे तो रोज रोज 56 भोग थोड़ी ना मिलेंगे, इतने दिन रहोगे तो रोज रोज 56 भोग थोड़ी ना मिलेंगे। महाराज जो भोजन में मिला है वो पाइए, वरना अपने घर जाइए। अर्जुन को क्रोध आ गया, मैं हस्तिनापुर का राजा और मेरा अपमान हो रहा, मैं अर्जुन और मेरा। अर्जुन ससुराल से वापिस आ गए हस्तिनापुर में। भगवान कृष्ण शाम को मिलने के लिए अर्जुन से गए। अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों को प्रणाम कर जमीन पर बैठ गया और भगवान सिंहासन पर बैठ गए। रोज अर्जुन भगवान के साथ पास के सिंहासन पर बैठता था, आज भगवान के चरणों में बैठा। भगवान समझ गए कि ससुराल से आया है, समझ में आ गया जिसको ज्यादा गर्मी चढ़े उसको 2 महीने के लिए उसके ससुराल भेज दो, सारी गर्मी अपने आप निकल जाती। पहली
परिवार में जाओगे तो साला बात करेगा, साली बात करेगी, सास बात करेगी, ससुर बात करेंगे, रिश्तेदार बात करेंगे। 15-20 दिन रहते रहते ना साला बात करेगा, ना साली बात करेगी, ना ससुर बात करेगा, ना सास बात करेगी। धीरे 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 सम्मान घटता चले जाता है। जिसको ज्यादा अकड़ है, जिसको ज्यादा गर्मी लगे, उसको भेज दिया जाए 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए। और फिर निवेदन, बड़ा ध्यान देना महाराज, समझने वाला विषय है। संसार के लोगों के यहाँ रोज जाओगे तो धीरे 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 तुम्हारा सम्मान घटता जाता है, और भोलेनाथ के दरवाजे पर रोज जाओगे तो धीरे 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 तुम्हारा सम्मान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, संबंधों में तुम्हारा सम्मान रोज जाने पर घटेगा, और शंकर की कथा में, शंकर के मंदिर में रोज जाने से तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। परिवार में घटेगा, रिश्तों में घटेगा, नातों में घटेगा, रोज रोज जाओगे तो घटेगा, पर शंकर की कथा में रोज जाओ, सम्मान बढ़ता चले जाएगा। जो लोग 5, 6, 7 पंडाल कथा सुनने वाले हैं, वो जब कथा के पंडाल में आते हैं तो पंडाल लगाने वाले हुए या व्यवस्था करने वाले हुए उनको पहचान जाते हो, ताकि फिर आ गई तो अरे भैया मेरे 4 पंडाल हो गए, अभी तुम्हें 7 सुनूंगी, 7 सुनूंगी, अच्छा अच्छा बैठो बैठो, उनके लिए आगे व्यवस्था हो जाती है, उनकी पहचान बढ़ती चली जाती है। परिवार में, रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में, कबीले में रोज जाओगे सम्मान घटेगा, और शिव महापुराण में और भगवान शंकर के मंदिर रोज जाओगे, आपका आदर सम्मान बढ़ता चले जाएगा। पहले आप मंदिर जाना चालू करोगे तो आपका नाम कमला प्रसाद, लालू प्रसाद, राम प्रसाद, जो भी तुम्हारा प्रसाद, तुम्हारा नाम से लिया जाएगा, लीलाबाई, कमलाबाई, बिमलाबाई नाम से। फिर रोज रोज मंदिर जाना चालू करोगे तो मोहल्ले के लोग तुम्हारा नाम रख देंगे, ये आ गई अनसुईया, ये आ गई सावित्री। फिर धीरे धीरे तुम्हारा प्रमोशन होगा, ये आ गई सीवर वाले महाराज की चेली, फिर नाम चेंज होगा, फिर नाम चेंज होगा। ये तो शंकर जी की भक्त है, शिव जी की इतनी भक्ति करती है, ऐसे ऐसे भजन गाती है, इतने अच्छा मंदिर में श्रृंगार करती है, अब तुम्हें लोग शिव भक्त के नाम से जानने लगेंगे। ये प्रमोशन है अपना, ये प्रमोशन, ये शिव भक्त है। धीरे धीरे परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, संबंधों में थोड़ा थोड़ा सम्मान घटता जाता है रोज मिलने पर शंकर से रोज मिलने पर सम्मान घटता नहीं है, शंकर से रोज मिलने पर सम्मान बढ़ता चला रोज बढ़ता प्रतिदिन। बहुत ध्यान देना, बच्चे का जन्म का नाम दूसरा होता है, बड़ा होता है तो नाम दूसरा हो जाता है। बच्चे का नाम दूसरा है, माँ उसको नल्लू, कल्लू, पप्पू, मुन्ना कुछ भी कहकर पुकार लेती है। बच्चा बड़ा हुआ, नाम चेंज, नाम बड़े होने पर तुम्हारा नाम बदल जाता है। उसी तरह शंकर के मंदिर रोज रोज जाना चालू कर दो, तुम्हारा भी नाम बदल जाएगा। लोग तुम्हें नाम से नहीं, मेरे भोले बाबा के भक्त के नाम से जानना प्रारंभ कर दो, नाम चेंज। नाम बदलना। सती मैया कर रही है मेरे शिव एक विश्वास, सती मैया कर रही है शंकर विश्वास, भरोसा। आप अपने पति के मना करने पर भी चले गए अपने मायके? हाँ हाँ, मेरे पिता का अहंकार मेरे शिव ही तोड़ सकता। अच्छा, आपसे हम एक बात पूछें, पूरी शिव महापुराण की कथा एक बार पढ़ के देखना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आना, पढ़ के देखना। उसमें हमको ये जरूर बताना कि दक्ष प्रजापति और शंकर जी का कौन सा विवाद था जिसके कारण दक्ष प्रजापति शंकर भगवान का अपमान कर दिया। दक्ष प्रजापति भगवान शिव जी का अपमान कर दिया, कौन सा विवाद था? उस विवाद को हमें बताओ एक बार कि शंकर भगवान की और दक्ष प्रजापति का झगड़ा कौन सा था, कौन सी लड़ाई थी जो दक्ष प्रजापति शंकर भगवान से इतना प्यार करते थे, उनका अपमान कर दिया, उनको अपशब्द कर दिया। झगड़ा कौन सा था? कोई झगड़ा नहीं। शंकर भगवान और दक्ष प्रजापति का कोई झगड़ा नहीं था, केवल थोड़ा सा फिर कहेंगे कटोरी में विष आ गया, तुमने पी लिया तो तुम अकेले मरोगे, पर कान में कोई दूसरा विष निंदा का भर जाता है तो व्यक्ति अकेला नहीं मरता, पूरे परिवार को लेकर मरता है। पत्नी के कानों में विष डाल दिया पति के प्रति, पति भी गया पत्नी भी गई, पति के कानों में विष डाल दिया पत्नी के प्रति, तेरी पत्नी ऐसी है, मार्केट में दिखी, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तुम्हारा पति मुझे गार्डन में दिखा, किसी के साथ बैठा था, गाड़ी पर किसी को लेकर जाना था, विष बोल दिया गया। तुम्हारी बहन ऐसी थी, तुम्हारा भाई ऐसा था, तुम्हारे दादा ऐसे, तुम्हारे पिता ऐसे, तुम्हारे पिताजी ने छोटे भाई को इतनी इजाजत दे दी, तुझे कुछ नहीं दिया, विष भर दिया। बाजार में मिलने वाला विष केवल एक व्यक्ति को मारता है,
और मोहल्ले में रिश्तेदारों में ना जाने कौन सा एक विष कानों के अंदर घोल दिया जाता है, जिससे पूरा परिवार मर जाता है। पूरा विष। एक बहुत अच्छा एक साहूकार का बेटा था, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। शंकर का बड़ा भक्त था, शिव जी की भक्ति बहुत करता था। पर उसी नगर में जहां साहूकार रहता था, साहूकार का लड़का रहता था, उसी नगर में एक बहुत सिद्ध एक साधु रहते थे। अब साहूकार का लड़का शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भजन करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना, नाम जाप करना, स्मरण करना, पूरे गांव के लोग जितना साधु को नहीं पूछते, उससे ज्यादा साहूकार के लड़के को पूछते। साहूकार का लड़का आता, लोग उसका आदर करते, सम्मान करते, सत्कार करते। अब साधु को बड़ा बुरा लगने लगा। साधु के मन में बड़ा भाव आने लगा कि बताओ, हमारा तो सम्मान, हमारा सत्कार, हमारा आदर सब खत्म हो गया, यहाँ तो ये साहूकार के लड़के को लोग पूछने लगे। करा क्या? एक दिन साहूकार का लड़का जब मंदिर में लगा हुआ था, तो साधु ने एक सत्संग का आयोजन करा और उस सत्संग में सबके सामने कह दिया कि साहूकार का लड़का तो एक मंदिर के अंदर किसी एक लड़की के साथ, एक स्त्री के साथ गलत संबंध में था। पूरे नगर में बात फैल गई, पूरे नगर। साहूकार के लड़के को लोग थू-थू करने लगे, आदर देना बंद कर दिया, सम्मान करना बंद कर दिया, सत्कार करना बंद कर दिया, उसको बुलाना बंद कर दिया। साहूकार के कानों में खबर पहुंच गई कि मेरे लड़के के ऊपर इल्जाम लगा है। साहूकार की आंख में जल था तो बेटे ने पूछ लिया, पापा, पिताजी, बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो? बेटा, तू मंदिर जाता है, अर्चना करता है, पर गांव के लोगों ने तेरे ऊपर इल्जाम लगाया है। गांव में जो साधु बाबा रहते हैं, उन्होंने तेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि तूने किसी लड़की के साथ, किसी स्त्री के साथ गलत संग रखा। बेटा कहता है, बाबा, मैं अपने महादेव के जटा में जो गंगा है ना, उस गंगा का स्पर्श कर कर कहता हूं कि तेरा बेटा गलत नहीं है, गलत नहीं है। सूचना गई, साहूकार का बेटा पहुंच गया पंचायत में, सरपंच के पास सूचना करी कि मैं गलत नहीं हूं, साधु ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, सिद्ध करे साधु। सरपंच साधु को बोला, साधु, ऐ साधु, हाँ जी, तुमने साहूकार के लड़के को जो बोला वो सत्य है क्या? शंकर के मस्तक पर जो गंगा रखी है उसका स्पर्श कर कर बोलना है। साधु ने मुस्कुराकर हंसकर कहा, नहीं। साधु बोला, साहूकार का लड़का ऐसा नहीं है, वो तो मैंने ठिठोली में, हंसी में, ऐसे ही अपने मन से कह दिया था कि साहूकार का लड़का ऐसा है। मैं क्षमा मांगता हूं। साधु कहता है, मैं क्षमा मांगता हूं साहूकार के लड़के से कि मैंने हंसी उड़ाने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा ऊंची जा रही थी तो उसको खींचने के लिए उसको इल्जाम लगाकर उसको नीचे दबाना चाहता, मुझे क्षमा कर दो, और मेरे लिए अगर कोई दंड है तो वो दंड मुझे दे दिया जाए। सरपंच ने एक कागज बुलाया, उस कागज पर साधु से कहा, साधु, जो तुमने राजा के लड़के के लिए साहूकार के लड़के को जो कहा वो सब चीज इसमें लिख दो। लिख दिया। सरपंच ने उसको फाड़ा, टुकड़े टुकड़े कर साधु को देकर कहा कि अब इसे फेंक दो। साधु ने उसको फेंक दिया। दूसरे दिन पंचायत लगी, साधु को बुलाया गया, आओ, तुम कहते हो कि मैंने तो हंसी में कहा था। साधु, जो कागज के टुकड़े तुमने कल फेंके थे फाड़ कर, वो सारे के सारे वापिस लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। साधु ने कहा, साधु बोले कि वो कागज के टुकड़े तो हवा में उड़ गए होंगे, कहां से बीन कर लाऊंगा, कैसे बीन कर लाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं कैसे ला सकता हूं। बस सरपंच ने कहा, सुनो साधु, किसी के लिए भी अपशब्द बोलो ना तो पहले मन में तोल लिया करो। जैसे कागज के टुकड़े बिखर जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, फिर वापिस नहीं आते, उसी तरह किसी के लिए अपशब्द कह दिया, वो भी तो दुनिया के लोगों में पहुंच जाता है और उसका दोष आखिरी में व्यक्ति को भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। अपनी जिह्वा से किसी को बदनाम करने से पहले, अपनी जिह्वा से किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, अपनी जिह्वा से किसी को आड़ा तेरा कहने से पहले विचार करना कि मैं किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। अपने मोहल्ले की लड़की, अपने मोहल्ले का लड़का, अपनी सोसाइटी की लड़की, अपने सोसाइटी का लड़का, अपनी कॉलोनी की लड़की, अपने कॉलोनी का लड़का, और हम विचार गलत बना लेते हैं। कोई ने बात करी, विचार गलत आ गया, किसी की बहू ने बात करी, विचार गलत आ गया, किसी के लड़के ने बात करी, विचार गलत आ गया, और हमने 4 लोगों में जाकर कह दिया, और धीरे 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 वो पूरे नगर में, पूरे मोहल्ले में फैलता चले गया। लोगों के मन में गलत सोच आती चली, गलत विचार आते चले, गलत सोच, गलत
करिए, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाओ, अच्छा सोचने का प्रयास। यहां कई लोग बैठे हैं जो साकरी में कथा हो रही है तो रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारी साकरी में कथा हो जाए, साकरी में कथा हो जाए, साकरी में कथा हो जाए, तो साकरी में कथा हो। और कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो मन में सोच रहे होंगे इतना कथा हो रही होगी, इतने सारे यजमान बने होंगे, इतना ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, आखिरी में वो सोच सोच के बीमार पड़ गया कि कितना कैसे क्या हुआ होगा। अरे सोचो, अपने साकरी में कथा हो रही, अपने साथ कभी विचार करना, पूरी शिव पुराण को पढ़ना और शिव पुराण के साथ में स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, कुर्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, जितने पुराण सब अध्ययन करो और हमें निकाल कर बताना कि दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर का द्वेष क्या था, विवाद क्या था, जो दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का इतना अपमान कर दिया। विवाद क्या था? विवाद कुछ भी नहीं था, केवल एक चंद्र को काया का रोग हुआ, चंद्र रोते हुए शंकर जी की भक्ति में लग गए और सती माता ने कह दिया शंकर जी से, ये चंद्र रति के पति हैं, मैं सती आप मेरे पति हैं, आप सती के पति हैं, चंद्र रति के पति हैं, ये मेरे बहन का पति है, इसका ध्यान रखना, थोड़ा रोग से मुक्त कर देना। अपनी पत्नी का कहना मानकर शंकर भगवान ने अपनी पत्नी के कहने से चंद्र के काया के रोग को ठीक कर दिया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया कि मैंने अपने दामाद चंद्र को श्राप दिया था तो इसका रोग ठीक शिव ने क्यों करा? शिव ने ठीक क्यों करा? क्योंकि शंकर महामृत्युंजय, शिव मृत्युंजय, औषधि के देवता, रोग से मुक्त करने वाले कोई है तो वो देव अधिदेव महादेव। हमने कथा में कहा था डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता, डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर के सामने अगर कोई रोगग्रस्त व्यक्ति आ जाए जिससे उसकी नहीं भी बनती है तो भी डॉक्टर उसको मरने की दवा नहीं देता, डॉक्टर उसको जिंदा रहने की दवा देता है, रोग मुक्ति की दवा देता है। डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता। उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघरदानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शंकर का कोई दुश्मन नहीं है। रावण भी उनका दोस्त है तो भस्मासुर भी उनका दोस्त है, कंस भी उनका दोस्त है तो हिरण्याक्ष भी उनका दोस्त है, हिरण्यकशिपु भी उनका दोस्त है तो नारायण भी उनके दोस्त है, तो ब्रह्मा भी उनके, वो किसी से बैर नहीं है उसका सबसे स्नेह है, सबसे। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बात लिखी, मेरा नाम राजकुमार मांगीलाल जी सोनी, मालेगांव, राजकुमार मांगीलाल जी सोनी जैन, मालेगांव से है। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं आप, हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्ते जी, आ जाइए बिल पर। मेरी बेटी का तलाक होने वाला था, मेरे भोले बाबा तलाक होने से नहीं दिए। मेरी भी बेटी पूजा का तलाक बात कोर्ट तक गई, वकील लग गया, ऐसी होने लगी। मेरी धर्मपत्नी बोली अपन एक बार सीहोर जाकर आते हैं, अपन एक बार सीहोर जाकर आते हैं। भोले बाबा को विनती करते हैं। हमने दोनों ने बाबा के आगे सीहोर पहुंचकर झोली पसारी, बाबा मेरी बेटी को न्याय करो। हम रुद्राक्ष लेकर आ गए, रोज सुबह 6 बजे मंदिर जाना चालू किया, 1 लोटा जल अर्पण करना चालू किया। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी के ससुराल से फोन आ गया और फोन आना चालू हुआ और केस अदालत में चलता रहा और फोन आना चालू हो गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि केस बंद हो गया और मेरी बेटी अपने ससुराल वालों के साथ बड़ी खुशी से रह रही है और ससुराल वाले भी इतने अच्छे हैं कि बेटी को भी खुश रख रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने को शिव तत्व इसी को उगड़ी। शिव तत्व शंकर शिव उगड़ी है, शंकर उगड़ी है, गला पकड़ रहा है माई, शिव उगड़ी है, शंकर उगड़ी है। शिव की पहचान जिसने देवाधिदेव महादेव को जान लिया, पहचान लिया, जिसने शंकर को जान लिया, उसका जीवन सार्थक हो गया, सार्थक। एक पत्र लिखिए। मेरा नाम रीना
पंकज, अभी क्या लिखा है, उखाड़े, तुम लोग पढ़ के बोले जल्दी से। रीना पंकज बुखारी है, बुखारी, नासिक जिला की रहने वाली हूँ, गांव की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं 2 साल से रोज मंदिर जाती हूँ। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर उसे रह जाते हैं। पहली बार में उसका नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, फिर बाबा के भरोसे शिव पर आश्रित होकर बेटे ने पशुपति व्रत किया। शंकर की कृपा से उसने रायपुर और इंडियन नेवी का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा 3 साल से जो परीक्षा दे रहा था उसमें सिलेक्ट नहीं हुआ, पर मेरे बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया। मैं बेटे का फोटो लगा रही हूँ और बाबा को धन्यवाद। शिव तत्व गुरुजी, 2 साल से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ टीवी पर। आसन लगाकर टीवी के सामने बैठती हूँ और अपने बेटे से भी कहती थी कि तू भी एक बार दिल से कथा सुन। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, कहीं आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए अवश्य। एक पत्र और बड़ा सुंदर, दोनों बेटों का पहले फोटो देख लो। श्री शशांक सुर्वे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। दूसरा चिरंजीवी कैप्टन भूषण, सुनील सुर्वे इंडियन आर्मी कैप्टन। दोनों फोटो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर शशांक सुनील सुर्वे, कैप्टन भूषण सुनील सुर्वे इंडियन आर्मी कैप्टन। अब तक अनीता सुनील सुर्वे कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला। आप ही आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं अनीता सुनील सुर्वे, साकरी निवासी, तहसील साकरी, जिला धुलिया। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति डॉक्टर सुनील चिंतामणि सुर्वे, साकरी में हमारा क्लिनिक है। गुरुदेव जी, मैं पशुपति नाथ जी की महिमा का बखान करना चाहती हूँ। मेरे 2 बेटे, दोनों ही बेटे पढ़ाई में अव्वल नंबर लाते हैं। मेरे बड़े बेटे ने इंजीनियरिंग करके सिविल सर्विसेज की कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल करने का प्रयास किया। कुछ अंकों से रहने के कारण बस कहीं ना कहीं रह जाता। फिर इंटरव्यू दिया, लेकिन उसका वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया। हमने सोचा कि 2-3 महीने में नौकरी का आर्डर आ जाएगा, परंतु 6 महीने बाद भी नहीं आया। तब मेरा बेटा मायूस हो गया, इतनी कड़ी मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिली। तब मैंने उससे कहा, मेरी बहन मुझसे बोली कि एक बार पशुपति नाथ का व्रत कर। मैंने, मेरे बेटे ने पशुपति नाथ का व्रत किया। शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने लगे और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। पहला व्रत पूर्ण हुआ, उसका कोई फल नहीं मिला। दूसरा व्रत पूर्ण हुआ, उसका भी कोई फल नहीं मिला। फिर हमने तीसरा व्रत करा। गुरुदेव, आप कहते हो ना शंकर को छोड़ना नहीं है, हमने भी नहीं छोड़ा। तीसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। मैं आपको क्या बताऊं गुरुदेव, मेरे दूसरे बार के व्रत में ही मेरे बड़े बेटे का बड़े बेटे का सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हो गई और उसकी शादी भी तय हो गई। और मेरा 2 नंबर का बेटा MBBS डॉक्टर है, उसका भी इंडियन आर्मी में कैप्टन के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए नहीं आता, बहुत घटिया साउंड चल रहा है, बहुत बेकार। उसका इंडियन कैप्टन पर सिलेक्शन हो गया। आज मेरे दोनों बेटे का सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यान्वित हो गए। मेरे बाबा की मुझ पर कृपा हो गई। गुरुदेव, आपने हमारी साकरी के शिव महापुराण कथा का निमंत्रण स्वीकार किया, शहरवासियों को मन में चेतना की ज्योति जगाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कृपा। रीना पंकज, दोनों बेटों के लिए शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा खाली नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है।
एक बार शिव की शरणागति, भगवान शंकर की भक्ति जीव को फल बना। शिव जी का किसी से बैर नहीं, शंकर भगवान का किसी से बैर नहीं। जैसे डॉक्टर का किसी से बैर नहीं होता। अगर बेदी भी सामने आ जाए, किसी से बैर भी है और वो भी सामने आ जाए, तो वो भी उसका मित्र ही होता है, उसके दुख को हरना उसका कार्य है। बैर है नहीं। इसीलिए रंग हो, राजा हो, कोई भी, कितनी भी तकलीफ, कितना भी दुख, कितना भी कष्ट जीवन में हो, शंकर की भक्ति को धारण, शिव तत्व। और शिव की भक्ति में जो सुख है वो जीवन में करना शिव जी। बिना पंकज इंडियन नेवी में होने बहुत इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में बेटे का हुआ है। एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करें। बेटी बोल रही है कि मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा था, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल निकल गए थे, डॉक्टर ने इलाज भी करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा। उसके लिए भी बेटी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। शिव के पास जरूर जाओ, शंकर के पास जरूर। वो कहते हैं काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
मन पसंद की झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन पसंद की झोंका बन कर आती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती। बन सकी मैं हवा का झोंका, बन सकी मैं हवा का झोंका, बन सकी मैं हवा का झोंका, बन सकी मैं हवा का झोंका। ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। बारी बजैया छम छम नीर बहाती, जो मैं होती बारी बजैया छम छम नीर बहाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। बन सकी मैं बारी बदरिया, बन सकी मैं बारी बदरिया, ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
आती, जो मैं होती भवन बसंती झोंका बनकर आती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती। बन सकी मैं हवा का झोंका, बन सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी काशी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव को अपने मन की बात बड़े हृदय के साथ जल से विनय करें, निवेदन करें, जहाँ जगह बाबा बैठकर बाबा को मन की भाव करें। बड़े दिल से हृदय से बाबा को विनती करो, निवेदन करो, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन की भाव करें। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से विनय करें, निवेदन करें। बड़े प्रेम से बड़े हृदय से बाबा को अपने मन की भाव करिए, दिल से निवेदन करिए, साथ में बोलिएगा सभी। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा, शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, सब दुख काटो हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, हे शिव मंगल मंगलकारी, शानवासी हमारा, शानवासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव की कथा कर रही है, शंकर जी का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। सती मैया भगवान शिव से कहते हैं, देव ऋषि नारद दक्ष प्रजापति के भीतर का अहंकार, दक्ष प्रजापति के अभिमता, दक्ष प्रजापति का अभिमान। शिव से दक्ष जी का कोई द्वेष नहीं है, दक्ष प्रजापति का कोई विरोध नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई युद्ध नहीं। पर शिव दक्ष के दरवाजे पर आए और उनका अभिमान समाप्त कर। अभी कथा में कहा था कि शंकर भगवान को आडंबर प्रिय नहीं है, शिव जी को आडंबर प्रियता नहीं है। सती मैया शिव जी के दरवाजे पर, दक्ष प्रजापति के दरवाजे पर जाकर अपने शरीर को छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा करती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा करती है। शिव महापुराण वर्णन करती है कि भोजन
थोड़ा देर से मिलेगा, चल जाएगा। भोजन देर से मिलेगा, चल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान का सत्संग देर से ना शीघ्र मिलेगा। जिस समय पर सती मां भगवान शंकर से बोलकर बात कर कर अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जाती हैं, तो माता सती ने शिव जी से एक बात बड़ी सुंदर, सती जी कहती हैं भगवान शंकर से, भगवान उग्रदानी से, भगवान शिव से, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर से कि प्रभु मैं तो अपने पिता के घर जा रही हूं और मैं जानती हूं कि अब मेरा यह शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने कुंभज ऋषि के आश्रम में, कुंभज बाबा अगस्त ऋषि के आश्रम में ये मान लिया था कथा सुनते सुनते कि मेरा शरीर जल के भस्म होगा। मैं जानती हूं कि मेरा ये शरीर नहीं रहेगा, मैं जानता। पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, हे उग्रदानी, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या चाहती हो तुम सती? तुम क्या चाहती हो? सती कहती है बस इतना कृपा करना, शिवालय में शंकर के दरवाजे पर, शंकर की चौखट पर यदि कोई कन्या, कोई लड़की, कोई स्त्री, कोई महिला आपको भजने के लिए, जल समर्पित करने के लिए यदि आए तो उसके सात्वित्व की रक्षा करना आपकी जवाबदारी है। उसके सात्वित्व की रक्षा करना आपकी जवाबदारी है। आप उसके सात्वित्व की रक्षा कर सकते हैं। आप उसके सात्वित्व की रक्षा कर सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कथा है। संसार में जन्म लेने वाली स्त्री, नारी का सात्वित्व, एक स्त्री का सात्वित्व, एक नारी का सात्वित्व की रक्षा स्वयं शिव खुद करता है, शंकर स्वयं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से केवल शिव तत्व की ही प्राप्ति नहीं, शक्ति तत्व की भी प्राप्ति हमको होती है। शिव और शक्ति दोनों की ही प्राप्ति। एक महिला बेटी है जिसको देवीदास पाटिल, सूरत, सचिन में कनकपुर प्रसाद उमंग में रहते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। दिनेश देवीदास पाटिल, सूरत, सचिन में कनकपुर प्रसाद उमंग में रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बच्चे का नाम मनीष दिनेश पाटिल, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गांव का नाम अपर खेड़ा। आ जाओ, बच्चा आया है साथ में, हाथ हिलाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, खपरखेड़ा, पोस्ट करणखेड़ा, तालुका अमलनेर, जिला जलगांव के निवासी हैं। एक लोटे जल का चढ़ाने की महिमा का वर्णन करता हूं। भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाने से मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा बेटा 11 साल का है। मेरा बेटा 2 दिन का था, तभी से उसको झटके आते थे। खींच आना चालू हुआ, झटके आना प्रारंभ हुए। उसके झटके जब वो 10 साल तक का हो गया, 11 साल तक का हो गया, पर बंद नहीं हुआ। हमने सब जगह इलाज करवाया, जैसे हमने धुलिया, नवसारी, सभी जगह गए। हमारे 6 लाख रुपए जमा पूंजी भी खर्च हो गई, पर बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन मेरी बहन ने बोला आप शिव पुराण की कथा सुनो और विश्वास रखो। तो हमने शिव पुराण सुनना चालू करा। सीहोर गए, वहां पर गुरु पूर्णिमा पर 1 दिन का कथा सुना, शंकर शंकर की पूजा करी। आप बोलते हो ना कि 3 महीने में कोई भी समस्या का समाधान निकल जाएगा, परंतु मेरे बेटा मात्र 15 दिन के अंदर अच्छा हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव
कुबेश्वर धाम का कंकर नहीं है, वह भोले शंकर है। पहले मेरा बेटा स्कूल भी नहीं जा पाता था क्योंकि शरीर में झटके हर थोड़ी देर में आते थे। अब मेरा बेटा स्कूल भी जाता है और बाबा का भजन भी करता है, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। और मेरा बेटा भी कथा में आया। एक शिव तक, एक शंकर की भक्ति, शिव की उदारता, शंकर की करुणा सब एक कठोर है। श्रीमती छोटी बाई विनायक माली, जिला धुलिया। कपड़े तुम समझ गए ना, बस जाने कपड़े की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती छोटी बाई विनायक माली, जिला धुले, गाँव देश 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 की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती।